सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। बात यही कि परमात्मा को स्वयं पहले ब्रह्म ज्ञान से जीवन में ये एहसास करना है, देखना है, और ये देखने के बाद ये भक्ति रूप जब होता है तो फिर ये भक्ति किसी लालसा से नहीं, किसी लालच से नहीं होती। इसलिए नहीं परमात्मा का नाम बस लिया जाता कि एक कोई भय है, अगर भक्ति नहीं करेंगे तो जीवन में कोई ना कोई दर्द, कोई नुकसान हो जाएगा। नहीं, फिर तो बस ये इस तरह परमात्मा पे आस्था लगती है कि बस ये प्यार है। परमात्मा ने अगर पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, कण कण में ये प्यार बसा दिया और वही प्यार हम अपने अंदर ले रहे हैं, परमात्मा से प्यार कर रहे हैं, तो और कोई वजह बचती ही नहीं। ये प्रेमा भक्ति का रिश्ता हो जाता है। और सिर्फ वो भक्त और भगवान का ही नहीं, भक्त पूरे संसार से फिर वही रिश्ता बना के रखते हैं कि ये परमात्मा से जहाँ एकत्व भी और प्यार भी, तो फिर वो एकमिक होने वाली अवस्था पूरे संसार के लिए फिर वही भाई कन्हैया वाले भाव कि कोई ये अपना स्कोर सेटल करने की जो बात होती है, ये एक हिसाब किताब। पर वहीं देखें तो परमात्मा ने कौन सा हमारे साथ हिसाब किताब किया है। परमात्मा ने प्यार किया और यही प्यार का रिश्ता, यही उम्मीद हमसे भी। तो अगर हम भी ये गिनने बैठ जाएं तो कहाँ तक गिनेंगे कि इस दातार ने हमें क्या दिया। एक पूरे दिन तो छोड़ें, एक पूरे घंटे में भी अगर सोचें तो परमात्मा ने ये श्वास बख्शे, ये आराम बख्शा, एक शक्ति उस तरह से, एक समर्था बख्शी, चाहे शारीरिक रूप हो या वो एक कंफर्ट लेवल घर का, परिवार का, कामकाज का इत्यादि। तो हम अगर सोचें कि हम अगर वापस दे रहे हैं परमात्मा को, तो वो किस हिसाब में हम क्या ही वापस देंगे। और ये निरंकार ने तो कभी भी मेहनत करने से मनाही तो की नहीं है। हर एक के अंदर एक अगर इच्छा है, ये एक अपने जीवन को किस तरह और बेहतर जिया जाए, तो वो अगर नीयत सही है तो वो इच्छा भी मुबारक है कि किस तरह अपने सपनों को एक उन पर कायम रहकर उनको हकीकत बनाएं। और संतों ने फिर कभी भी उस तरह का भी जीवन जीने के लिए नहीं कहा कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हासिल करना चाह रहे हैं और नहीं हो रही तो इतना ही ज़्यादा हताश हो जाएं कि बिल्कुल खुद को अंदर से तोड़ ही लें। नहीं, ये तो यूं भी वावा और त्यों भी वावा वाले भाव कि जो मिला उसमें ही खुश। कुछ करना चाह रहे थे, कोशिश भी करी, फिर भी नहीं मिला तो इसमें ही बेहतरी है। शायद वो चीज़ अगर मिल भी जाती तो हमारे लिए नुकसान का ही कारण बनती। इसलिए परमात्मा ने पहले ही रोक लिया उस चीज़ को हमारे जीवन में आने से। तो भक्तों ने हमेशा से एक आगे हमेशा एक पॉजिटिव हो के ही जीना सिखाया है। हर पल में शुक्राना भाव लाने को कहा, वरना शिकायतें करने के लिए तो बहुत ही कारण हैं। कोई चीज़ बिल्कुल ठीक भी हो, जैसे किसी को अगर चांद भी ला के दे देंगे तो वो नुक्स यही निकालेगा कि चांद में भी दाग हैं, उस चीज़ में भी शुक्र नहीं होगा। तो कारण तो कोई भी बन सकता है नाशुक्रा होने का। और गहराई में देखा जाए तो हर एक कारण है शुक्राना भाव होने का, जो अक्सर हम अपने जीवन में परमात्मा के प्रति या संसार के प्रति कितना ही होते हैं। वरना देखा जाए तो ज़्यादा एक शिकवे, ये कंप्लेंट्स ही चलती हैं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, उसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये इंसान ने ऐसे कैसे कह दिया, वो ऐसा नहीं ऐसा कहना चाहिए।
पर वहीं अगर हम देखें तो अनगिनत कारण हैं कि शुक्र है जैसा है वैसा तो है, वरना इससे भी बुरा हो सकता था। शुक्र है परमात्मा का। तो हर भाव में शुक्राना हो जब, तो जीवन बहुत ही सहज हो जाता है। वरना हम खुद ही अपनी राह में दीवार बन जाते हैं, खुद ही अपने जीवन को और कठिनाइयों से भर देते हैं। क्योंकि अगर बात वही कि अगर कोई कश्ती में है, पानी में है और तूफान आ रहा है, लहर उसी तरह वो कश्ती में दोनों इंसान को उतना ही हिला डुला रही हैं। एक तो यही शुक्राना कर सकता है और दूसरा ये कंप्लेन कि क्यों आ रही है तूफान, ऐसा क्यों कर रहा है परमात्मा हमारे साथ। और वहीं दूसरे इंसान ने इसका भी शुक्राना किया कि चलो भले तूफान आ रहा है पर कश्ती तो दी कि हम एक छोर तक चल पा रहे हैं, चाहे मेहनत लग रही है, स्ट्रगल लग रही है। शुक्र है कि एक बिल्कुल ही ऐसी हालत नहीं है। तो बात वही कि एक ही सिचुएशन में, एक ही परिस्थिति में दो अलग तरह से एक ये व्यवहार रूप, एक सोच रूप। तो बात वही कि संतों के लिए भी वही परिस्थिति है और जो परमात्मा से बेमुख हैं उनके लिए भी वही परिस्थिति है। फिर भी ये संतोधन जो है, ये शुक्राना भाव, संतोष, ये मन में शीतलता, सहजता जीवन में, ये सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा, ये परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा के एहसास द्वारा है। वरना तो फिर संसार वाला ही अगर रूप संतों का होता तो संतों का एक रुतबा जो इतना ऊंचा है वो फिर नहीं होता। वो आम ही जीवन की तरह आते, संसार में जन्म लेते और माया रूप संसार में हर पल किसी न किसी चीज़ में उलझ के, सांसें गवा के एक रुखसत हो जाते। ना वो मोक्ष मुक्ति की बात आती, ना फिर और कोई वो जीते जी एक अपने मन में वो शांति महसूस कर सकते। फिर तो यही आया जाए का ये शरीर रूप या आत्मा का बदलते ही रहना, फिर यही रह जाता। पर कैसे ये एक एहसास ही कि परमात्मा अंग संग है, तो फिर ये जीते जी ही मुक्ति और जीवन के बाद भी ये मुक्ति। फिर ये आत्मा को पता है कि शरीर चाहे एक के बाद एक बदलने पड़े, पर असली एक आइडेंटिटी क्या है, अस्तित्व क्या है, तो ये परमात्मा के साथ इस आत्मा का मिलन जो जीते जी इस मानुष तन में हो। और जब ये हो जाता है, ये प्यार का नाता जुड़ जाता है, फिर तो आनंद ही है। हर परिस्थिति में एक समझ है कि ये आई है अगर दुख की भी घड़ी तो ये चली भी जाएगी। और कैसे ये निर्लेप रूप इस आत्मा पे चीज़ों का फिर उस तरह प्रभाव नहीं पड़ता, एक जीते जी भी परिस्थितियों का प्रभाव इस तरह नहीं पड़ता। तो एक रस ही रहते हैं संत, ऐसा ही जीवन हम सबका ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा होना संभव। बस बात ये कि हम अपने मन में इस ब्रह्म ज्ञान, इस निराकार को कितना टिका रहे हैं। वरना तो ब्रह्म ज्ञान लेकर भी अगर जीवन उस तरह का नहीं बना सके तो फिर परमात्मा होते हुए भी जीवन में नहीं है। फिर तो वही बात हो गई कि अगर हम खुद ही रोशनी होते हुए अपनी आँखों को बंद कर रहे हैं तो यही बात कि हमारे लिए तो अंधकार ही है, चाहे आसपास फिर रोशनी ही रोशनी क्यों ना हो। तो परमात्मा हर पल में है, बस ये एहसास बनाए रखना ये हमारी जिम्मेवारी। इसी ने, इस एहसास ने, इस लिव ने, इस कनेक्शन ने ही हमें एक
भक्ति का मार्ग हमारे हिस्से रखना है। एक शांति, एक करुणा, दया, विशालता, दिल की विशालता, सोच की विशालता, हर एक को अपनाने की ये एक्सेप्टेंस के भाव तभी जीवन में आ सकते हैं। तो यही अरदास हर किसी के हिस्से ये ब्रह्म ज्ञान की दात आए और ये टिके, जीवन अपना ब्रह्म ज्ञान के ऊपर चला के हर समय इस परमात्मा के दर्शन होते ही रहें। ये निराकार रूप भी परमात्मा का, तो फिर भी ये दर्शन करना संभव, क्योंकि ये एहसास है और यही एहसास हर पल हर एक में रहे। सेवा सुमिरन सत्संग करते रहें। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।